गुड मॉर्निंग जमात शेषम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का मज़मून जमात शेषम का। हमारा दरसी किताब का सबक नंबर है 19 और सबक का नाम है इस्लामी ममालिक की तंजीम। इसकी पीछे जो दिया हुआ मश्क़ी ग्रामर का हिस्सा है, मैंने आपको वो करवाना है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इराब, यानी तलफ़्फ़ुज़ से किसी लफ्ज़ को इराब के ज़रिए वाज़ेह करना। तंजीम, त पे ज़बर, नून साकिन रुक रहा है, जज़्म ज़ोए के नीचे ज़ेर और दोनों आगे के दोनों हैं हमारे पास जज़्म। तंजीम, बैतुल मुक़द्दस, मुतहर्रिक, फ़आल, जारिहियत। इसमें देखिएगा फ़आल आइन के ऊपर मैंने ज़बर नहीं लगाया, इसलिए कि अलिफ़ उसके साथ है। आपको पता है ये इराब का रूल है कि जब हमारे पास अलिफ़ आ जाएगा और ज़बर की आवाज़ होगी तो हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह जारिहियत में भी देखिएगा मैंने नहीं लगाया। सवाल नंबर 2 हमारा है वाहिद और जमा। तनाज़ा, तनाज़ात झगड़े। सानेहा हादसा, इसका मतलब होता है सवाने। वाहिद है तजवीज़, तजावीज़, वजह, वजूहात, ज़ख़ीरा, ज़ख़ायर। ये 5 अल्फाज जो मश्क में दिए गए हैं ये वो हैं। इसके बाद हमारे पास हैं अल्फाज और मायने। तंजीम, इदारा, वसाइल, ज़रिए, रंजिश, अदावत या दुख, दोनों मायने आ सकते हैं। तवाज़ुन, बराबर। मुनक्किद, कायम करना। अगली लाइन में हमारे पास है ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे। मुक़्तदिर, इक़्तदार वाले, हुकूमत वाले या इज़्ज़तदार लोग। फिर है लफ्ज़ हमारे पास यकजहती, मुत्तफ़िक होना, इत्तफ़ाक़ करना। बाहमी, आपस के। मुतअद्दिद, तादाद में ज़्यादा होना या कई होना। ठीक है, ये वो वाले अल्फाज हैं जो सबक में से मैंने निकाले। हम सबक पढ़ चुके हैं, अब हमने उसमें से मैंने आपको निकाल के दिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अल्फाज हैं और कवायद, ग्रामर या मुरक्कबात। हम तीनों तरीके से इसको बुलाते हैं। कौम, एक ही मुल्क या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला गिरोह। इलामा, इकबाल और जद्दा, ख़ास चीज़ों के नाम है, ये ख़ास शहर का और ये ख़ास शख्स का, लिहाजा ये है इसम मारफा। सबसे बड़ी और अहम तरीन, सबसे बड़ी और अहम तरीन दोनों तफज़ील कुल है, मैंने इसीलिए ब्रैकेट लगाए। इत्तहादो यकजहती, गमो गुस्सा, इसमें और वाव और फिर आए तो ये बनते हैं मुरक्कबे अतफ़ी। इसी तरह से आगे वाले जो दो हैं वो दोनों आदाद बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। 35 ममालिक, 75%। मुरक्कबे अददी, जो तादाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगला है तंजीम का झंडा। का के की रा रे री, ये ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हरूफ, तो ये बनेगा मुरक्कबे इज़ाफ़ी। फिर है सफ़ेद दायरा। सफ़ेद ये सिफत, दायरा किसी भी चीज़ का दायरा, गोल दायरा, मुरक्कबी तौसीफ़ी बिल के बन जाएगा। इसी तरह से दफ्तर, ये किसी मकान को ज़ाहिर करता है, लिहाजा ये कहलाएगा इसम ज़र्फ़े मकान। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस ग्रामर का जो काम है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसको आपने बहुत सफाई सुथराई से अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और फिर याद भी करना है। याद करेंगे और फिर आप लोग उसका टेस्ट भी आराम से दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करते हुए बहुत आसानी से याद भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स।